गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ4टॉपर्स। यह चैनल खास करके हम बिहार बोर्ड 10th के बच्चे के लिए बनाए हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2024-25 बोर्ड के दिन के लिए। सिर्फ हम इसमें मैथ पढ़ाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। आइए इसके A to Z चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि बारंबारता क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग सीमा क्या है, संचय बारंबारता क्या है, माध्यिका वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या है, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। कुछ प्रश्न हम लिए हैं, इससे आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, एकदम जीरो टू हीरो आपको हम आधा घंटा में बना देंगे। इस चैप्टर से अगर आपको डर लगता है तो मेरे साथ रुकिए, आए हैं तो चले मत जाइए, वीडियो को थोड़ा देखिए। अगर आप समझते हैं तो रुकिएगा, नहीं तो चले जाइएगा। मगर यह मेरा दावा है कि हम आपको 100% सेटिस्फाइड कर देंगे। आप एक बार अगर मेरे से यह चैप्टर पढ़ लेते हैं तो फिर कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे ज़्यादा घूमने घूमने की ज़रूरत नहीं है। आइए टू द पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस पर टॉपिक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे अच्छे खासे मार्क्स हमको मिल जाते हैं। 5 मार्क्स तो हमको ऑब्जेक्ट आपको जो है सो 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, या तो माध्य निकालने या माध्यिका निकालने या बहुलक निकालने के लिए। दूसरा नंबर 5 से 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 5 7 12 हो गया, और 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा नंबर यहाँ से आप बिहार बोर्ड में ला सकते हैं। 14 नंबर का कम से कम सवाल है यहाँ पे। तो आइए एकदम बेसिक से चलते हैं। बेसिक क्या कहता है ना, सबसे पहले देखिए आपको 2 तरह से माध्यक दिया रहेगा। माध्य देखिए, माध्य सबसे पहले इसमें माध्य जरूरी है, माध्यक जरूरी है, बहुलक जरूरी है। मगर इस चीज़ों को जानने के लिए आपको बारंबारता जरूरी है, वर्ग सीमा क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, संचय बारंबारता क्या होता है, माध्यिका वर्ग क्या होता है और बहुलक वर्ग क्या होता है, यह जानना अत्यधिक जरूरी है। जब आपको दे दे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य को आप औसत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औसत निकालने का चीज़ है। यह सारा ही विधि हमारे पास क्या है, देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, सारा विधि हमारे पास औसत ही ज्ञात करने के लिए है। ठीक है ना। मगर एग्जैक्ट औसत कैसे निकाला जाए, इसी के लिए हम इसका तीनों चीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम माध्य निकालना सीखते हैं। अगर आपको माध्य निकालना है, माध्य निकालना है, गौर से सुनिए, माध्य क्या, माध्य माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपके पास 2 तरह से दिया जा सकता है। कैसे? एक आपको दे देगा, जो आपको दिया हुआ है 2 3 5 7 3 5 3, ये वाले प्रश्न को देखिए। इसका अगर आपसे माध्य पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? अगर आपको इसका माध्य पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल है। आप सभी को जोड़ दीजिए, 5 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना होगा बताइए जल्दी से। 11 और 7 18, 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28। ये आपका कुल कितना हो गया योग? तो 28 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना संख्या था उस संख्या को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, इसको आप 7 लीजिए। अब इसको आप कट कर दीजिए, 7 चौक 28। यह क्या हो गया? इसका माध्य हो गया। क्या हो गया? 4 क्या हो गया? इसका माध्य हो गया। अब देखिए यह इस तरह से अगर माध्य बाटन के रूप में दिया हुआ, जैसे देखिए यह क्वेश्चन है कि 0 से 5 तक में, मान लीजिए यह दिया हुआ है कि किसी बच्चे की आयु दी हुई है। 0 से 5 वर्ष का बच्चा 5 ठो है, 5 से 10 वर्ष का बच्चा 3 ठो है, 10 से 15 वर्ष का बच्चा 4 ठो है, 15 से 20 वर्ष का बच्चा 2 ठो है, और 20 से 25 वर्ष का 6 गो है, और 25 से 30 वर्ष का बच्चा 1 गो है। अगर किसी संस्थान के बच्चों का अनुपात दे दिया और यह आपका कितना बच्चा है, तो यह जो आप देख रहे हैं ना बारंबारता, यह क्या है? एफ से दिखाते हैं इसको। किससे दिखाते हैं? एफ से इसको दर्शाते हैं। किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। तो अगर इस तरह से दिया रहे और कहे इसका माध्य निकालिए, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, करना ही नहीं है कुछ। आपको इसमें करना क्या है, तो आपको सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। तो वर्ग चिन्ह देखिए यहाँ पर, वर्ग चिन्ह है ना, यहाँ पे वर्ग चिन्ह। अब कहिएगा वर्ग चिन्ह गुरुजी कैसे निकलेगा? अगर इस तरह से बाटन दिया हुआ है, क्या है? इस तरह से बाटन दिया हुआ है, आपको देखिए यह वर्ग है, क्या है? क्लास है, क्या है? वर्ग है। इसमें देखिए यह 0 है और यह 5 है। यह 2 सीमा है आपके पास, देखिए 0 और 5। यह आपका कहलाता है निम्न, और यह कहलाएगा सीमा। ठीक है। अब देखिए जब ही आपको वर्ग चिन्ह आ जाए, कितना आ जाए?
वर्ग चिन्ह निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यह दोनों सीमा को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस के 2, 5 काट दिएगा 2.5। इस तरह से आप यहाँ क्या निकालिएगा, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा। तो वर्ग चिन्ह इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 5/2 आ जाएगा कि नहीं, तो 2/5। इसका जला को अगर निकालिएगा तो 5 + 10 और बट्टा में 2, तो ये 15/2, तो ये क्या हो जाएगा 7.5। ठीक इसी तरह से 10 + 15/2, यह सब क्या हम निकाल रहे हैं बाबू, तो वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वर्ग चिन्ह हम निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यह क्या हो जाएगा 25/2, तो 2 कैन 2 दूनी और 2.5। अब देखिए 15 जोड़ 20 बट्टा 2, तो यह क्या हो गया 35/2, तो 2 कैन 2 7 14 2 5 हो गया। अब देखिए 20 जोड़ 25 बट्टा 2, तो यह हो गया 45/2, 2 दूनी 4 2 दूनी और 2.5। अब आपका क्या है लास्ट में 25 + 30/2। ये सब क्या निकाल रहे हैं बाबू हम, तो वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं 2 कैन 1 पर 5 2 7 14.5, 2 कैन 2 7, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 5 और बट्टा 2 से कीजिए, तो 2 दूनी 4 1 पर 4 2 7 14.5। इसको आप यहाँ लिख लेंगे, क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा आपको 17.5, ये हो जाएगा आपको 22.5 और ये हो जाएगा आपको 27.5। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए जब ये माध्य निकालना होगा तो यह कहलाएगा क्या, देखिए यह कहलाएगा x है और यह f है, तो यह fi गुने x है। जो जोड़ आएगा ना सबको जोड़ के, उसको आपको क्या करना है, ये जो आपका आएगा fi उससे भाग देना है। क्या होता है समेशन ऑफ fi गुने xi बट्टा में समेशन ऑफ fi। ये आपका क्या होता है माध्य होता है। क्या होता है माध्य होता है। चलिए इस पे हम आएंगे आगे हम देख लेते हैं। जैसे वर्ग चिन्ह निकालना सीख गए तो वर्ग सीमा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यह माध्य निकालने का एक विधि था। जो अगर इस रूप में माध्य रहे तो डायरेक्ट जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। अगर इस रूप में रहे तो इसको ऐसे करके fi xi निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाना है। जैसे हम बता ही देते हैं सवाल को। अब देखिए 25 है, 25 को 25 5 मरतबे पढ़िएगा कितना होगा 125 हो जाएगा। अब 75 को 3 बार नहीं पढ़िएगा तो 5 तिया 15 1 हासिल, 7 तिया 21 1 22, ये 22.5 हो गया। अभी देखिए अब इसको 4 से गिना कीजिए, 5 का 20 0 2 हासिल, 4 दूनी 8 2 10 1 हासिल, 4 का 4 1 5 और 1 दशमलव। अब इसको गुना कीजिए तो आपको देखिए 150 और 2 400, 150 1 300 1 400 हुआ ना कि नहीं हुआ। गुना कीजिए 5 दूनी 10 के 0 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15 के 5 1 हासिल, 2 दूनी 2 का 2 1 3 हो गया। गौर से देखिए इसको 5 दूनी 10 के 0 और 7 दूनी 14 के 4 1 5 1 हासिल, 2 का 2 1 3, एक अंक के बाद ये 35 हो गया। अब इसको देखिए 6 पंजे 30 के 0 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 1 हासिल, 6 दूनी 12 1 13 1 हासिल। अब इसको एक ही मरतबा है तो 27.5। अब सबको जोड़ लीजिए यहाँ, तो जोड़िएगा तो 5 5 10 5 15 के 5 1 हासिल, 2 2 4 1 5 और 5 5 10 5 15 15 7 22 के 2 और हासिल 2। अब देखिए 2 1 3 2 5 5 10 10 3 13 13 1 14 और 14 और 2 16। ये आपका क्या निकल गया, ये जो आपको निकला है 162.5, ये निकल गया आपका समेशन ऑफ fi गुने xi। और बट्टो आप जोड़िए बारंबार तक 5 3 8 8 4 12 12 2 14 14 26 1 21, यह आपका कितना आ गया 21 आ गया। अब आप इसको 21 से भाग दे दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा 10 में। अब इसको भाग दीजिए, क्या मरतबा मिलेगा, तो 5 2 7 1 8 6 14, 3 से कटेगा नहीं, 7 से देख लेते, 7 दूनी 14 के 4 1 हासिल,
दो बच गया, दो पर एक, 21, 7 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, 162.5 अपन के 210। ये क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, अब आपको अगर वर्ग सीमा कहे तो वर्ग सीमा कहाँ से कहाँ तक है बाबू, वही दिखलाता है। देखिए ये क्या है, 0 से लेकर 5 तक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। तो कितना से कितना हो गया, जब भी आपको वर्ग सीमा कहे, क्या कहे, वर्ग सीमा ज्ञात करने के लिए क्या कहे, वर्ग सीमा ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा, 5 - 0 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप किसी में भी चेक कर लीजिए, देखिए 10 - 5 तो क्या हो जाएगा, 5। आप इसी का चेक कर लीजिए ना, तो 30 - 25 कितना हो गया, 5। तो वर्ग सीमा हमेशा क्या होगा, समान होगा किसी भी बांटन का, ठीक है। चलिए आइए, वर्ग सीमा भी आप समझ गए। बारंबारता क्या होता है, देखिए ये और ये दोनों हम समझा चुके हैं। तो अब बारंबारता देखिए, बारंबारता जो संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो ना, उसे हम बारंबारता कहते हैं। देखिए अगर इसका बारंबारता आप कहिएगा, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसका है, तो देखिए 6 का है। सबसे ज़्यादा कितना है, 6 है, 20 से लेकर 25 तक में। अगर इसमें कहे कि बारंबारता आप चेक कीजिए, देखिए जो सबसे अधिक बार आया हुआ हो, 3 एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है तो 2 बार, और एक बार यहाँ आया है तो 3 बार। उसके बाद कोई भी संख्या 3 बार नहीं आया हुआ है। तो अगर इसमें आपसे बारंबारता पूछ ले, इस सवाल में पूछा हुआ है ना बारंबारता क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जो 3, देखिए 3 बार आया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया है, इसका बारंबारता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बारंबारता 3 हो जाएगा, ठीक है। बारंबारता का मतलब क्या, अधिक से अधिक जो आया हुआ है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं संचय बारंबारता क्या होता है। तो अभी जो बाबू हम निकाले थे ना, ये संचय बारंबारता, इसको आप देख लीजिए। ये अगर बारंबारता इस तरह से दिया हुआ है कि 5 है, 3 है, 3 है, 4 है, 2 है, 6 है और 1 है, अगर बारंबारता दिया हुआ है तो संचय बारंबारता में पहला संख्या को ऐसे ही लिख दीजिए और बाद में इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। तो 5 3 8, फिर इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए तो क्या 12, फिर इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए क्या हो जाएगा 14, फिर इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए क्या हो जाएगा 20, और फिर इसको जोड़ के लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 21। तो यह क्या हो जाएगा, संचय बारंबारता। यह क्या हो जाएगा, CF, संचय बारंबारता। क्या निकल गया, संचय बारंबारता। आपको कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। अब संचय बारंबारता क्यों जरूरी है, अगर आप में इसमें से पूछ ले ना कि माध्य का वर्ग क्या होगा, माध्य का वर्ग क्या पूछ रहा है, माध्य का वर्ग क्या पूछ रहा है, गौर से देखिए, माध्य का वर्ग यहाँ पूछ रहा है ना ये सवाल, माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग निकालने के लिए आपको संचय बारंबारता आना चाहिए। संचय बारंबारता आपको हम सिखा दिए हैं, संचय बारंबारता यहाँ सिखा दिए हैं। अब आपको माध्य का वर्ग निकालना है। तो आप देखिए सबसे अधिक क्या है, तो ये जो आपको निकला है इसको हम n से डिनोट करेंगे 21, ठीक। और n/2 आप कीजिए, तो देखिए 21/2 कीजिएगा तो 2 1 0 और 2 5, तो 20.5। 20.5 किससे बाद है, तो देखिए 20 के बाद होगा 20.5। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह वाला जो है सो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक वाला, ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माध्य का वर्ग। क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग। क्या निकल जाएगा, माध्य का वर्ग। ये वाला जो आपका निकला ये क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, माध्य का वर्ग। देखिए संचय बारंबारता जो निकाल लिए उसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। हमेशा 2 से भाग देंगे, जो संख्या आएगा उसका अगला वाला क्या हो जाएगा, वर्ग, माध्य का वर्ग हो जाएगा। देखिए यही संख्या था ना, इसको अभी जोड़े थे तो यहाँ 20 आया था, और 20 से 0.5 है तो 20.5 से आगे वाला जो भी होगा, आगे वाला कितना 21 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माध्य का वर्ग हो जाएगा। माध्य का वर्ग समझ गए। अब अगर आपसे पूछ ले इसमें कि बहुलक वर्ग क्या है बाबू, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग में भी कुछ नहीं करना है। बहुलक वर्ग में आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। अब इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है, तो देखिए सबसे अधिक क्या है, 6 है, सबसे अधिक 6 है, तो ये वाला जो हो जाएगा 20 से 25, ये क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। तो देखिए यहाँ माध्य का वर्ग इसमें क्या निकल गया, कंफ्यूजन नहीं रखना है, माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग क्या हो गया, 20 से 25 आया ना, 25 से 30 आ गया। क्या आ गया, 25 से 30 आ गया। मगर यहीं पे बहुलक वर्ग क्या आ गया, बहुलक वर्ग क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग आपका जो सबसे अधिक बार आया है तो क्या आया, 6 आया है। क्या हो गया, 20 से 25। सबसे आसान है
बहुलक वर्ग निकालना, उससे हल्का कठिन है माध्यिका वर्ग निकालना। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में डाल देगा बाबू, माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप माध्यिका वर्ग माध्य निकालना सिखा दिए थे। अब माध्यिका देखिए, माध्यिका जब इस तरह से आपको दिया रहे, आइए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं इसको। जब इस तरह से दिया रहे सवाल और इसमें पूछ ले माध्यिका कैसे निकालना है, तो माध्यिका निकालने का 2 सूत्र है, ठीक है। आइए गौर से देखते हैं। माध्यिका निकालने का 2 सूत्र है। माध्यिका निकालने का क्या सूत्र है, देखिए, अगर इसको आप गिनिएगा और यह आपको सम हो जाए, क्या हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, विषम संख्या है, विषम है। जब आपको विषम रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, n+1 बट्टा 2 जो पद आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो n कितना है, 7, और 7 + 1 बट्टा 2, तो 8 बट्टा 2, काटिए तो क्या, 4। ये चौथा पद गिनिए, 1 2 3 4 गिन लिए। और उसको गिनने से पहले क्या कीजिए, आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो देखिए, 2 के बाद क्या, 3 के बाद क्या, 3 के बाद क्या, 3, और 3 के बाद फिर क्या आया, 5, और फिर क्या आया, 5, और फिर क्या आया, 7। इसको अरेंज कर दीजिए। अब इसमें चौथा पद गिनिए, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है बाबू, 3। तो आपका माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका इसमें निकल जाएगा 3, निकल जाएगा। अब देखिए, सेम प्रश्न हम यहाँ दिए हैं, मगर प्रश्न में यहाँ 3 जो है संख्या 7 था, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए कहे तो माध्यिका निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, कुल कितना है सो बताइए, तो विषम है कि सम है, तो सम है, क्या है, सम है। और जब सम है तो सम के लिए हम फार्मूला बताएंगे। सम के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2 वहाँ पद प्लस n+1 बट्टा 2 वहाँ पद। देखिए इसमें इसको सही से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 3 3 3 फिर 5 5 5 और 7, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है, सम पद है। तो अब देखिए n/2, तो n/2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2 तो कितना हो गया, 4। तो चौथा पद 1 2 3 4, ये चौथा पद हो गया। अब देखिए इसको, अब देखिए चौथा प्लस 1 पांचवा पद, तो पांचवा पद ही हो गया। अब चौथा प्लस पांचवा पद का योग, अब बट्टा में क्या करना था आपको, 2 कर देना था। क्या कर देना था, 2 कर देना था। तो देखिए चौथा पद हो गया आपका क्या, 3। चौथा पद क्या है, चौथा पद आपका कितना है, 3 है, और पांचवा पद क्या है, तो 5 है। अब इस दोनों का योग बट्टा में 2 कर दीजिए, तो 3 + 5 और बट्टा 2, तो ये क्या हो गया, 8/2, काटिएगा कितना, 4। तो 4 क्या हो गया, इसकी माध्यिका हो गई। क्या हो गई, माध्यिका हो गई। क्या हो गई, माध्यिका इसका कितना निकल गया, 4 निकल गया। उम्मीद करते हैं आप इसका माध्यिका निकालना सीख गए होइएगा। दोनों का हम माध्यिका निकाल दिए, एक किस में, विषम में, और एक सम में। अब आपसे बहुलक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बहुलक। आइए बहुलक को देखते हैं हम। देखिए बहुलक क्या है, जो सबसे अधिक बार आ जाए ना वो आपका बहुलक होगा। इसमें गिनिए, 2 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, तो 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। 7 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, 3 आया है। देखिए तो यह 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब गुरुजी यहाँ मैटर फंस जाएगा आपका। कैसे फंस जाएगा, तो कह रहा है यदि 2 5 3 5 7 3 5 3 5 है, तो आपका कह रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए। मगर आपको गुरुजी यहाँ पे बहुलक आपको देखिए क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है बहुलक, तो 2 आ रहा है। इसमें 3 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ है। 5 देखिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब 2 संख्या 3 3 बार आ गया, तब इसका आप बहुलक कैसे निकालिएगा। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला, यह 2 नंबर में पूछ देगा आपको। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका
-2 माध्य। आप कहिएगा गुरुजी इसके लिए माध्यिका निकालना पड़ेगा और माध्य भी निकालना पड़ेगा। इसका माध्यिका अभी निकाले थे बाबू 4 और इसका माध्य निकाल लीजिए, क्या होगा तो 3 गुने माध्यिका और माध्य कितना होगा, तो माध्य कुछ करना ही नहीं, सबको जोड़ देना है। तो 5 3 8, 8 8 16, 16 16 और 7, 16 में 4 जोड़िएगा तो 20 होगा, 20 में 3 जोड़िएगा 23, अब 23 में 5 जोड़िएगा 28, 28 में आप 3 जोड़िएगा तो 31 और 31 में आप 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10, 10 10 20, 20 10 30, 3 33। अब बट्टा में संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब इसको आप क्या कीजिए इसी तरह से रहने दीजिए, यहाँ आपका क्या निकल गया माध्य निकल गया। ठीक है, अब माध्य का मान इतना है, अब इसमें पुट कीजिए 2 गुने 33 बट्टा 8। अब देखिए 2 चौका, अब इसको आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसको क्या कर लीजिएगा 3 गुने 4 माइनस के 33, अब बट्टा में कितना 4, तो 4 चौका 16 और 16 का 16 सोलती हैं 48, 48 माइनस के 33 और बट्टा में 4 कीजिएगा। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 5, 48 में से 3 गया था 5 और 4 में से 1 गया था इतना और बट्टा में 4। अब इसको काट लीजिए, 4 तिया 12, 3 पर 0, 3 पर 0 तो 0.4 7 28, 2 4 5 5। तो ये आपका क्या आ गया बहुलक आ गया। क्या आ गया यह बहुलक आ गया। ठीक है, बहुलक आ गया। जब बहुलक 2 बार समान अंक दे दे तब बहुलक निकालने का होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। माध्यिका हम लोग अभी निकाले थे विषम सम संख्या का 4 यानी चौथा पद को और 5वां पद को जोड़े थे और उसको 2 से भाग दे दिए तो हमको माध्यिका निकला था और उसको इसमें पुट किए तो माध्यिका में तो बहुलक हमको निकल गया। आज का यह भाग 1 है, कल इस पर हम 5 नंबर के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक को बतलाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ रुकिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।